दीर्घ काल में भी ऐसे संस्कार हम प्राप्त नहीं कर पाते। आखिर क्या कारण है? विद्या का तो अर्थ ही होता है सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह है जो हमें मुक्त करती है सभी बंधनों से। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे समाज के युवा, हमारे समाज में रहने वाला आधुनिक वर्ग जो शिक्षित वर्ग है, शिक्षा तो प्राप्त कर ली लेकिन जीवन बंधनों से भरा हुआ है। इतनी अभिलाषाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं, इतनी तृष्णाएं हैं। यही तो कारण है कि ये शिक्षित वर्ग, आज ये युवा ही व्हाइट कॉलर क्राइम्स में पड़ जाते हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम्स अर्थात जो पढ़े लिखे लोग करते हैं, सोफिस्टिकेटेड क्राइम्स, साइबर क्राइम्स, एटीएम कार्ड क्लोनिंग, क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग, डेबिट कार्ड क्लोनिंग, चेन स्नैचिंग। यहाँ तक कि आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी, सन 2008 में दिल्ली में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसके पीछे कौन सा विज्ञान था? सिम कार्ड टेक्नोलॉजी। और उसे करने वाले कौन थे? शिक्षित युवा। आज जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जब ये टेररिस्ट पकड़े जाते हैं तो यही पाया जाता है कि ये शिक्षित युवा हैं। आखिर क्या हो गया ऐसा जो युवा, पढ़ा लिखा युवा इतना पथभ्रष्ट हो गया? इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं। जब पुलिस स्टेशन में इन लोगों को पकड़ कर लाया जाता है, जो एटीएम कार्ड्स की क्लोनिंग करते हैं, जो चेन स्नैचिंग करते हैं, जो साइबर क्राइम्स करते हैं, जब इनसे पूछा जाता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, तो सामूहिक रूप से एक ही उत्तर मिलता है कि हम चाहते थे कि जब हमारी पहली नौकरी लगे तो हमें अच्छी सैलरी मिले, हमारा बड़ा सा घर हो, गाड़ी हो, लैविश लाइफस्टाइल्स हो। लेकिन पहली नौकरी में इतनी सैलरी कहाँ मिलती है? आज हमारे देश के युवाओं में धैर्य ही नहीं है, इसलिए अपनी फर्स्ट जॉब में जब वो स्टेटस तक नहीं पहुंच पाते, देन दे एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्राइम, पैसा इकट्ठा करने के लिए, अपने लाइफस्टाइल्स बनाने के लिए। विद्या ददाति विनयम, विद्या वो है जो विनय देती है। लेकिन आज हमारे समाज में, शिक्षित वर्ग में हमें विनय कहाँ दिखता है? शिक्षित युवा है जिसे जरा सा गुस्सा आया, अपने टीचर की कोई बात पसंद नहीं आई तो अपने टीचर्स पर, प्रोफेसर्स पर ही हाथ उठा देते हैं। ऐसी ऐसी हेडलाइंस हम पढ़ते हैं कि पढ़कर हैरान हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ हमारे साथ? भक्तों, अवश्य शिक्षा प्रणाली में कोई त्रुटि है जो आज समाज को शिक्षित तो कर रही है लेकिन सभ्य नहीं बना पा रही, संस्कारी नहीं बना पा रही। ये त्रुटि क्या है? अगर भौतिक रूप से देखें तो हमने शिक्षा के जगत में भी बहुत विकास किया। आज स्मार्ट टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, स्मार्ट स्कूल्स हैं, टच स्क्रीन्स पर, डिजिटल बोर्ड्स पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक समय था जब तूलिका के साथ लिखा जाता था, उसके बाद कागज़ का, कॉपीज़ का दौर आया, कंप्यूटर्स का, टच स्क्रीन्स का। आज बच्चे इन्हीं के ऊपर, टच स्क्रीन्स के ऊपर पढ़ते हैं। लेकिन बाहरी स्तर पर इतनी प्रोग्रेस, इतनी उन्नति होने के बाद भी बच्चों में वो संस्कार नहीं है। जो वास्तविक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए वो आज नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि जहां से संस्कार मिलने थे हमने उस स्रोत को ही खत्म कर दिया। बच्चों को संस्कार मिलते हैं अपने बड़े बुजुर्गों से। हमने जॉइंट फैमिलीज के कल्चर को खत्म कर दिया, हम न्यूक्लियर फैमिलीज में आ गए। बच्चों को संस्कार मिलते हैं अपने माता पिता से, अपने टीचर्स से, शिक्षकों से। लेकिन आज माता पिता के पास और शिक्षकों के पास स्वयं ना तो समय है ना संस्कार है। बच्चों को क्या देंगे? टीचर्स फेसबुक पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं, ट्विटर पर हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक करते हैं, बच्चे उस पर कमेंट्स करते हैं। ये तो रिश्ता बनकर रह गया है टीचर्स और स्टूडेंट्स का। ध्येय निष्ठा की कमी है। आज शिक्षक वो नहीं है जो बच्चे का निर्माण करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में है। वो उनका ध्येय, उनका लक्ष्य, उनका एम सिर्फ सैलरीज है। बच्चे वो नहीं है जो संस्कारी बनना चाहते हैं, जो अपने आप को, अपने गुणों को विकसित करना चाहते हैं। बच्चों का एम है बस डिग्रीज को प्राप्त करना।
इसलिए आज बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ी है वापस उसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की ओर लौट जाने की, जहाँ बच्चे अपने दीक्षा गुरु के साथ रहा करते थे। बच्चा शिक्षक के लिए एक अंकुश का काम करता था, क्योंकि शिक्षक ये जानता था कि दिन रात ये जो मेरे विद्यार्थी हैं, ये मेरे आश्रम में रहते हैं, जो मैं करूँगा मुझसे सीखकर ये वही करेंगे। और बच्चों के लिए शिक्षक का एक अंकुश होता, हमारे आचार्य, उनकी दृष्टि हर क्षण हमारे ऊपर है। पर आज ऐसे सिस्टम्स का अभाव है। दूसरा, हमने क्या किया, हमारे देश में बहुत से आतताई आए, बहुत वर्ष रह कर गए, जिन्होंने हमारी हिस्ट्री को, हमारे इतिहास को ही बदल डाला। जब आक्रमणकारी आते हैं तो ऐसा ही होता है, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो ऐसा नहीं होता जो हमने किया। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो उसके बाद फ्रांस ने अपनी हिस्ट्री को खुद लिखा। जब चाइनीज रेवोल्यूशन हुई तो चाइना ने अपनी हिस्ट्री को खुद लिखा। वियतनाम वॉर हुई तो वियतनामीज ने अपनी हिस्ट्री को खुद लिखा। लेकिन बहुत शर्म की बात है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, अंग्रेजों को खदेड़कर बाहर निकाल दिया गया, लेकिन भारतवासियों ने अपना इतिहास खुद नहीं लिखा। आज तक हमारे बच्चे स्कूल्स में वही इतिहास पढ़ते हैं जो अंग्रेज लिख कर गए। और उनकी मंशा क्या थी? बेबिंगटन मैकॉले का क्या संकल्प था? वी मस्ट क्रिएट अ क्लास ऑफ मेन इन इंडिया हु आर इंडियन इन जस्ट ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन, वर्ड एंड इंटेलेक्ट। और क्या ऐसा नहीं हुआ? आज अंग्रेज तो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन हमारे ही देश में कई इंग्लैंड हैं। कौन है जो पसंद करता है अपनी मातृभाषा को बोलना? कौन है जो पसंद करता है अपने भारतीय परिधान को पहनना? कौन है जो गौरव का अनुभव करता है भारतीय भोजन को करने में? आप पार्टीज मनाते हैं, मैक्सिकन क्विजीन खाएंगे, इटालियन क्विजीन खाएंगे, कॉन्टिनेंटल करेंगे। भारतवासियों में भारतीयता का ही अभाव। राम कृष्ण की कथाओं को छुपा दिया गया। रामायण नहीं पढ़ाई जाती, महाभारत नहीं पढ़ाई जाती, वेदों उपनिषदों का ज्ञान नहीं दिया जाता बच्चों को। कौन सी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है? जहां वो वेस्ट ऑक्सीफाई होते जाते हैं, दिन प्रतिदिन वेस्टर्न कल्चर में अपने रंग को रंगते जाते हैं। इसलिए सज्जनों, आज शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन उसमें सभ्यता का, संस्कारों का अभाव है। आज भी यदि हम चाहते हैं अपने समाज को बचाना, तो हमें उस गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली की ओर बढ़ना होगा। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप सारे स्कूल्स को डिमोलिश करके गुरुकुल बना दीजिए और आचार्यों को ले आइए, नहीं। आज हम इस कंटेम्प्रेरी दौर में काफ़ी आगे निकल चुके हैं, लेकिन एक सेंसिबल स्टेप हम ज़रूर ले सकते हैं। हमारे जीवन में शिक्षा गुरु तो बहुत हैं, जिनसे अलग अलग शिक्षाएं हम प्राप्त करते हैं, लेकिन आवश्यकता है इसे कॉम्प्लीमेंट करने की एक शिक्षा गुरु के द्वारा। हमारे जीवन में इन शिक्षा गुरुओं के साथ साथ एक दीक्षा गुरु की भी आवश्यकता है। प्रभु श्री राम, उनके जीवन में महर्षि विश्वामित्र एक शिक्षा गुरु बनकर आए, जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई। लेकिन महर्षि वशिष्ठ श्री राम के दीक्षा गुरु रहे, जिन्होंने उन्हें ब्रह्म ज्ञान से पोषित किया, उनके भीतर विवेक को जागृत किया, उन्हें संस्कारी मनुष्य बनाया। प्रभु लीला कर रहे हैं, आदर्श मनुष्य का एक किरदार निभा रहे हैं कि हमारा भी जीवन ऐसा हो। ये शिक्षा गुरु हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन लाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा का उत्थान तब होता है जब हमारे जीवन में दीक्षा गुरु आते हैं। आज हम कथा के अंतिम प्रसंग में इसे भी समझेंगे, परंतु उधर आपका ध्यान मैं लेकर जाना चाहती हूँ अयोध्यापुरी की ओर। श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न आज चारों भ्राता लौटकर छुट्टियों में जब अपने अवधपुरी आते हैं, तो अवध फिर से वैसा ही सज उठता है जैसा जन्मोत्सव पर सजा था, जैसा नामकरण के उत्सव पर सजा था।
सभी के मन में अभिलाषा रहती है कि हम अपने राजकुमारों का दर्शन करें, उन्हें देख देख कर अभिभूत हो। और हमारे राम लल्ला वो भी इसका विशेष ध्यान रखते हैं कि किसी न किसी तरह वो अवध वासियों को प्रभु प्रेम से जोड़ते रहें। आज अपने भ्राताओं के संग एक बड़ी सुंदर लीला करते हैं। तीनों भ्राता शयन कर रहे हैं। रात्रि का समय था। जब सवेरा हुआ तो राम लल्ला झट से उठते हैं, अपना छोटा सा धनुष उठाया, अपने छोटे छोटे बाण उठाए, तरकस बांधा और अपने भ्राताओं के पास पहुंच जाते हैं। उठो 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 भरत, उठो लक्ष्मण, चलो चलो उठो शत्रुघ्न, आज हम एक विशेष खेल खेलने जा रहे हैं। और जैसे ही तीनों अनुजों ने सुना, कहने लगे भैया आज कौन सा खेल खेलेंगे? कितने दिनों के बाद तो हम अवध आए हैं, आपने सुबह सुबह ही हमें उठा दिया, बताइए ना भैया कौन सा खेल खेलेंगे? और जैसे ही राम लल्ला ने सुना मुस्कुराने लगे, कहने लगे तुम सब अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाओ और अपने अपने धनुष और बाण ले लो। आज मैं तुम्हें वनों की ओर लेकर जाऊंगा और लक्ष्य भेदन का खेल सिखाऊंगा। तीनों भ्राता सुंदर वस्त्र पहनकर उपस्थित हो जाते हैं। छोटे छोटे धनुष पकड़े हैं, छोटे छोटे बाण हैं। श्री राम आगे आगे हैं और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। मार्ग में लक्ष्मण ने श्री राम से पूछा, भैया भैया ये लक्ष्य भेदन का खेल क्या होता है, इसे कैसे खेलते हैं भैया? और राम लल्ला ने सुना तो मुस्कुरा दिए, कहते हैं लक्ष्मण आज जो ये विशेष खेल हम खेल रहे हैं जानते हो, इसमें हम 2 दल बनाएंगे। तो लक्ष्मण जी ने सुना 2 दल, भैया ये 2 दल क्या होता है? और श्री राम लल्ला कहते हैं लक्ष्मण इसका अर्थ है 2 भ्राता एक ओर और 2 भ्राता दूसरी ओर। और अभी इतना कहना ही था, लक्ष्मण ने झट से कह दिया तो भैया मैं आपके दल में खेलूंगा, मैं आपके संग रहूंगा। और श्री राम ने हामी दे दी, स्वीकृति दे दी। उधर भरत ने जैसे ही सुना, क्या लक्ष्मण प्रभु के दल में और मैं, मानो आज भरत के भीतर ऐसी संवेदना जागृत हुई है। मन ही मन मूक भाषा में अपने भैया राम लल्ला से वार्ता करने लगा, भैया आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, हमेशा आप लक्ष्मण को ही अवसर देते हैं, मुझे कभी अवसर नहीं देते। मेरा भी तो मन करता है कि मैं आपके दल में खेलूं, लेकिन आप हमेशा मुझे अपने विपक्ष में रखते हैं। अब ये मत कहना भैया कि वो छोटा है, वो मुझसे तो छोटा है प्रभु, लेकिन मैं भी तो आपसे छोटा हूं ना। भक्तों, जब भगवान का विषय आता है तो भगवान के 2 प्रकार के भक्त होते हैं, एक बड़े बच्चे जैसे भक्त और एक छोटे बच्चे जैसे भक्त। अपने बड़े बच्चे जैसे भक्त को भगवान लक्ष्य बता देता है और उसे छोड़ देता है कि जा लक्ष्य तक पहुंच जा, उसे भीतर से पकड़कर भीतर से सहारा देता है। लेकिन जो भगवान के छोटे बच्चे जैसे भक्त होते हैं, उनकी उंगली पकड़कर भगवान उन्हें लक्ष्य तक लेकर जाते हैं। क्या घरों में भी ऐसे ही नहीं होता? माता पिता है, उनकी एक संतान है, लेकिन जब दूसरी संतान का जन्म होता है तो वो पहली संतान चाहे वो 1 ही वर्ष बड़ी हो, लेकिन वो बड़ी बन जाती है, वो बड़ा भाई या बड़ी बहन बन जाती है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार होने लगता है। ठीक यही परिस्थिति है आज भरत जी की। भरत जी मन ही मन अपनी बात श्री राम के चरणों में रख रहे हैं और श्री राम मानो अपने भक्त की इस मूक भाषा को सुनकर कह उठे, भरत तुम नहीं जानते मैं तुम्हें किस समय के लिए तैयार कर रहा हूं, मैं तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूं भरत। भरत ने सुना, नहीं भैया नहीं, मैं आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहता, मैं तो आपके आंचल का आश्रय पाकर ही जीना चाहता हूँ, मैं तो आपके चरणों से प्रीति रखता हूँ प्रभु, मैं आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहता, मेरा तो जीवन आपसे ही चलता है, आपके बिना मेरा जीवन है ही नहीं। श्री राम ने सुना, नहीं भरत तुम्हें आत्मनिर्भर बनना होगा, तुम तो चंद्र के समान हो, तुम में स्वयं का प्रकाश है। और जैसे ही भरत ने सुना, नहीं प्रभु नहीं, मैं चंद्र नहीं हो सकता क्योंकि आप सूर्य हैं,
और सूर्य और चंद्र एक ही समय पर एक ही स्थान पर कभी नहीं होते। इसलिए मुझे चंद्र मत कहिए, मैं तो वो कमल हूँ जो आपके खिलने पर ही खिलता है, जिसका अस्तित्व आप पर निर्भर करता है। प्रभु, मैं आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहता। परंतु प्रभु अब मुस्कुराने लगे, अपने बाल रूप में ही ऐसी दिव्यता, ऐसी लीला कर रहे हैं, अपने भक्त को आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे हैं। मुस्कुरा उठते हैं, भरत की परीक्षा ले रहे हैं और मन ही मन भरत से स्वरों के माध्यम से कह उठते हैं। तमाम दुनिया है खेल मेरा, तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ, किसी को बेखुद बना रहा हूँ, किसी को बेखुद बना रहा, किसी को गम में रुला रहा हूँ, तमाम दुनिया है खेल मेरा। श्री राम भरत से कह उठते हैं कि भरत, ये पूरी दुनिया मेरा ही खेल है, कोई नहीं जानता वो इस जगत में क्यों आया है। मैं चाहूँ तो उसे गम में रुलाऊं, मैं चाहूँ तो उसे सुखों से भर दूं। आज प्रभु स्पष्ट रूप में भरत की परीक्षा ले रहे हैं और भरत ने मानो प्रभु के भावों को पकड़ लिया और मन ही मन ये बोध हो गया कि ये तो प्रभु का दिव्य खेल है। मैं तो इसका मात्र एक पात्र हूँ, मैं तो मात्र एक खिलौना हूँ, यंत्र हूँ आपका प्रभु। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता जिससे आपका ये दिव्य खेल बिगड़ जाए। इसलिए आज ये भरत आपके चरणों में पूर्ण समर्पण करता है। लो प्रभु, आज मैं बन गया आपके हाथों का खिलौना। जैसा चाहे खेल खिला लो, जैसा चाहे जगत को मुझे दिखा लो प्रभु, मैं आपके हाथों का खिलौना बन गया। और भरत स्वरों के माध्यम से कह उठता है, जो चाहे तू खेल खेल ले, जो चाहे तू खेल खेल ले, क्या बिगड़ेगा मेरा भगवन बना खिलौना तेरा, मैं बना खिलौना
तेरा, मैं बना खिलौना तेरा। प्रीति मेरे संग करना चाहे, ठोकर से ठुकराना। तुम्हें शपथ है मेरे प्रभु जी, मुझको भूल न जाना। भूल गए तो तुम ही कहोगे, भूल गए तो तुम ही कहोगे। कौन बनेगा मेरा भगवन, बना खिलौना तेरा, मैं बना खिलौना तेरा। आओ मिलकर खेल ये खेले, देखे दुनिया सारी। एक रूप हो जाए दोनों, तू मेरा मैं तेरा खिलाड़ी। गाए खुशी से निश दिन मनवा, गाए खुशी से निश दिन मनवा। तू मेरा मैं तेरा भगवन, बना खिलौना तेरा, मैं बना खिलौना तेरा भगवन, बना खिलौना तेरा, मैं बना खिलौना तेरा, मैं बना खिलौना तेरा भगवन। भरत ने अपने प्रभु के समक्ष पूर्ण समर्पण कर दिया कि हे प्रभु, आज मैं आपके हाथ का खिलौना बन गया। अब आप मेरे यंत्री हैं, मैं आपका यंत्र हूँ। अब जैसे चाहे मुझे घुमा लें, अब जो चाहे मुझसे कार्य करवा लें। श्री राम जब भरत के ऐसे भाव देखते हैं तो श्री राम का हृदय प्रफुल्लित हो उठता है और फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न की ओर देखते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण शत्रुघ्न चलो चलो अब लक्ष्य भेदन का खेल खेलेंगे। देखो देखो वो दूर वो आम का वृक्ष देख रहे हो, देखो कितने आम लगे हैं उस पर।
अब दोनों दल में से एक एक करके हम पारी करेंगे। और सबसे पहले श्री राम ने अपने धनुष पर अपने बाण को सुसज्जित किया, और जब उस बाण को छोड़ते हैं वो सीधा जाकर आम के वृक्ष पर लगता है। आम के कई फल गिर जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मण ने देखा आम के फल गिर गए तो लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगते हैं, आनंदित होने लगते हैं, मेरे भैया राम जीत गए, मेरे भैया राम जीत गए। और श्री राम कहते हैं, अरे लक्ष्मण, अभी तो खेल शुरू ही हुआ है, अभी तुम्हारे भैया राम कहाँ जीत गए। और फिर भरत की ओर देखते हैं, भरत अब तुम अपने बाण का संधान करो। आज भरत अपने छोटे से धनुष पर अपने छोटे से बाण को सुसज्जित करते हैं और श्री राम का मन में ध्यान कर रहे हैं। उधर श्री राम टकटकी लगाए अपने भरत को निहार रहे हैं। आज मेरा भरत, आज वो पहली बार बाण का संधान करेगा। मानो भीतर से पूरा आशीष अपने भरत पर लुटाते जा रहे हैं। और भरत ने जब बाण का संधान किया तो 2 आम गिरते हैं। इसी प्रकार खेल चलता रहता है। श्री राम ये जानते थे कि मेरे पाले में अधिक आम हैं, इसलिए जब खेल समाप्त हुआ श्री राम द्रुत गति से जाते हैं और अपने पाले के कई आम भरत के पाले में डाल देते हैं और अपने तीनों अनुजों को बुलाते हैं, चलो चलो लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, तीनों आ जाओ। और अब आमों की गिनती की जाती है। श्री राम के पाले में कम आम निकलते हैं और भरत के पाले में अधिक आम निकलते हैं। श्री राम ने आज भरत को विजेता घोषित कर दिया। किसी ने नहीं देखा, लेकिन भरत ने देख लिया कि श्री राम ने क्या किया है। और भरत के नेत्र आज अश्रु जल से भर जाते हैं। वाह भैया वाह, परीक्षा भी लेते हो और स्वयं को पीछे करके मुझे ही आज विजेता बना दिया, अपना सर्वस्व मुझ पर लुटा देते हो भैया। पर मैं आपको कभी समझ नहीं पाता। भरत जी के भीतर श्री राम के लिए बचपन से ही दास्य रति है, दास का भाव है। श्री राम ने अयोध्या में अनेकों लीलाएं की अपने बाल रूप में, और बाल रूप इसी प्रकार युवा रूप बन जाता है। श्री राम का गुरुकुल में उनके अनुजों के संग समावर्तन संस्कार कर दिया जाता है और चारों अनुज लौटकर अवध आ जाते हैं, राज्य की गतिविधियों में जुट जाते हैं। हमारे शास्त्र ग्रंथों में ये वर्णित है कि समावर्तन संस्कार 25 वर्ष की आयु में किया जाता है, जहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम का अंत होता है और युवाओं को गृहस्थ आश्रम की ओर अग्रसर किया जाता है। इसी समय युवाओं को गुरुकुल से घर वापस भेजा जाता है। परंतु यहाँ उल्लेखनीय है, श्री राम का समावर्तन संस्कार 16 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया। कितनी गहरी बात है ये। जब 16 वर्ष की आयु में समावर्तन संस्कार कर दिया गया और लौटकर प्रभु अयोध्या आ जाते हैं, अपने पिता के समक्ष अपने मन की इच्छा, अपनी जिज्ञासा को रखते हैं कि हे पिताजी, मैं पूरे विश्व के भ्रमण पर जाना चाहता हूँ। महाराज दशरथ ने सुना, हर्षित हो जाते हैं, मैं अपने पुत्रों को विश्व भ्रमण पर भेजूंगा। परंतु अगली पंक्ति में श्री राम कहते हैं कि पिताजी, महाराज, मैं विश्व भ्रमण पर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं पूरे विश्व के तीर्थ स्थानों पर जाना चाहता हूँ, मैं तीर्थों का दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज दशरथ ऐसे संस्कार, ऐसा व्यक्तित्व देखते हैं तो अचंभित रह जाते हैं। अचंभा तो आपको भी जरूर हो रहा होगा भक्तों। 16 वर्ष की आयु, हमारे समाज में इसे क्या कहते हैं? स्वीट 16। और ये उम्र किस लिए प्रसिद्ध है ये आप सब जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इस उम्र में श्री राम के ऐसे विचार हैं, ऐसे संस्कार हैं, ये किसका प्रताप है? ये प्रताप है गुरुकुल की शिक्षा का। जब गुरुकुल में शिक्षा को ग्रहण किया जाता है, विद्यारंभ संस्कार के बाद पहला संस्कार उपनयन संस्कार किया जाता है। हम 16 संस्कारों के विषय में आज चर्चा करते आ रहे हैं। इन 16 संस्कारों का औचित्य है जीवात्मा को
परमात्मा की ओर बढ़ाने का, उसकी आत्म चेतना का विकास करने का। परंतु इन सभी 16 संस्कारों में यदि कोई मास्टर संस्कार है तो वो है उपनयन संस्कार। हो सकता है हमारे जीवन में आज गुरुकुल की शैली नहीं है, प्रणाली नहीं है, हो सकता है हमारे जीवन में संस्कार भी नहीं है, लेकिन यदि आज हम इस उपनयन संस्कार से जुड़ जाते हैं तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। ये उपनयन संस्कार अर्थात एक ऐसा नेत्र जो इन दोनों नेत्र के अतिरिक्त है। ये दो नेत्र जो स्थूल नेत्र हैं, ये बाहर की ओर देखते हैं, बाहरी जगत में देखते हैं, लेकिन एक और नेत्र है जो सूक्ष्म नेत्र है। इस स्थान पर, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, हमारे मस्तिष्क में, हमारी दोनों बोहों के मध्य, जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, जहाँ साधु संत तिलक लगाते हैं, ये स्थान संकेतक है। यहाँ एक ऐसा नेत्र है जो अदृश्य है, जो दिखता नहीं है, परंतु जिस नेत्र के द्वारा अपने अंतर जगत में देखा जाता है। वो राम जो आत्मा के रूप में हमारे भीतर हैं, यहीं स्थित हैं, उनका दर्शन इसी स्थान पर इस सूक्ष्म नेत्र से होता है। यही है उपनयन संस्कार। जब छात्र गुरुकुल में अपना पहला पग रखते तो आचार्यों के सौजन्य से उन्हें सबसे पहले उपनयन संस्कार प्राप्त होता। जब ये उपनयन संस्कार प्राप्त होता, जब ये नेत्र खुल जाता, तब उनके जीवन में विवेक का पदार्पण होता। जब विवेक आता, सही क्या है, गलत क्या है, जब ये बोध होता, जब ये सुधि आती, तो वो बच्चे संस्कारी बनते। ऐसे बच्चे ऐसी परवरिश से निकलकर जब बड़े होते तो उनके माता पिता को चिंता नहीं होती कि मेरा बच्चा बाहर है, कहीं कोई गलत काम ना कर रहा हो। आवश्यकता किसकी है? शिक्षा के साथ साथ दीक्षा की। आज शिक्षाएं सभी प्राप्त कर रहे हैं, हर प्रकार की प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, एथलीट्स हो। शिक्षाओं की, विद्याओं की कमी नहीं है। यदि कमी है तो दीक्षा की कमी है, दीक्षा गुरु की कमी है। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में गुरु को धारण किया। संदीपनी ऋषि उनके शिक्षा गुरु थे, लेकिन शिक्षा गुरु तक रुक नहीं गए, सीमित नहीं हो गए, आगे बढ़े और दुर्वासा ऋषि उन्हें दीक्षा गुरु के रूप में अपने जीवन में धारण किया। ये एक ऐसा अटल नियम है जिस नियम को स्वयं भगवान भी नहीं तोड़ा करते। जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो भी इस नियम का पालन करते हैं। इसलिए कहा, राम कृष्ण ते को बड़े तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे आधीन। तीनों लोकों के नायक भी जब इस धरा धाम पर मनुष्य चोला धारण करते हैं, अवतार लेते हैं, तो वो भी अपने जीवन में दीक्षा गुरु को धारण करते हैं। ये दीक्षा गुरु हमारे जीवन में क्या करते हैं जानते हैं? जब ये हमें उपनयन संस्कार प्रदान करते हैं, इसी को ब्रह्म ज्ञान भी कहा गया। ब्रह्म ज्ञान जो उन ईश्वर का ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, जो परा विद्या है, इस समाज की समस्त विद्याओं से परे एक अलौकिक विद्या है। इसी विद्या को उपनयन संस्कार कहा। जब ब्रह्मनिष्ठ आचार्य ये ब्रह्म ज्ञान देते हैं, ये दीक्षा प्रदान करते हैं, तो वो आत्मा का दर्शन देते हैं। दीक्षा शब्द बना है संस्कृत की दीक धातु से, अर्थात देख लेना। किसे देख लेना? अपने शरीर को हम देखते हैं, अपने मन से हम अवगत हैं, अपने विचारों से हम अवगत हैं, अपनी बुद्धि से, इंटेलेक्ट से हम अवगत हैं। यदि संपर्क नहीं है तो वो मात्र अपने वास्तविक स्वरूप, अपनी आत्मा से नहीं है। इसलिए भक्ति के नाम पर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन भक्त नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि आत्मा का जागरण नहीं हुआ, आत्मा का दर्शन नहीं हुआ। आप कहेंगे क्या करना है आत्मा का दर्शन करके, क्या लाभ है? सज्जनों, आज बड़े बड़े कोर्सेज, बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स चलाई जाती हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, ग्रूमिंग की,
लेकिन उसके बाद भी वो ग्रूमिंग, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं मिलती जो भारतीय संस्कृति में प्रदान की जाती थी। आत्मा का साक्षात्कार इसलिए करना है ताकि हम आत्मा से जुड़ पाएं, आत्मा के गुण हमारे व्यक्तित्व में प्रकाशित हो पाएं। आत्मा परमात्मा की अंश है, वो परमात्मा परम पवित्र हैं, वो समस्त कामनाओं से परे हैं, वो सभी सुखों की खान है, आनंद स्वरूप है। जब हम उस आत्मा का साक्षात्कार करते हैं और फिर ध्यान की प्रक्रिया, मेडिटेशन के द्वारा उस आत्मा का ध्यान करते हैं, तो हमारा ये व्यक्तित्व मैग्नेटाइज होने लगता है। हमारे व्यक्तित्व में आत्मा का, परमात्मा का करिश्मा प्रकट होने लगता है। ठीक उसी तरह जैसे आपने भृंगी कीट के बारे में जरूर सुना होगा। जब भृंगी कीट के संपर्क में छोटे छोटे कीट आते हैं तो भृंगी कीट की एक विशेष ध्वनि हुआ करती है। उस ध्वनि को सुनने मात्र से, उसका ध्यान करने मात्र से ये छोटे छोटे कीट भी भृंगी कीट ही बन जाते हैं। ठीक यही प्रक्रिया मनुष्य के साथ घटती है जब उसके जीवन में एक दीक्षा गुरु आते हैं। दीक्षा गुरु मनुष्य को उसकी आत्मा का दर्शन प्रदान करते हैं और मनुष्य जब उस आत्मा का ध्यान करता है तो वो आत्म स्वरूप में रंगने लगता है, उसमें आत्मा के गुण प्रकाशित होने लगते हैं, उसे सही गलत का अंदेशा होने लगता है, उसके अंदर पवित्रता आने लगती है, उसकी मलिनता समाप्त होने लगती है, उसके विकार कहीं दूर जाने लगते हैं। वास्तव में यही है आत्म चेतना का उत्थान। यदि इस दीक्षा से नहीं जुड़ते तब भी इस प्रक्रिया से गुजरना तो पड़ेगा ही। हमने गत दिवस जर्नी ऑफ सोल्स के बारे में सुना, आत्मा के सफर के बारे में सुना। ये आत्मा अनेकों योनियों में भटकती है, जब तक ये परमात्मा तक पहुंच नहीं जाती ये योनियों में भटकती रहती है। लेकिन बुद्धिमान वह मनुष्य होते हैं जो मनुष्य तन पाकर आगे की योनियों का स्कोप खत्म कर देते हैं, जो इस मनुष्य तन को सार्थक करते हैं, जो इस मानव जीवन को सार्थक करते हैं, इसमें परमात्मा का दर्शन करके उनकी भक्ति करते हैं। हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी बहुत सुंदर समझाते हैं कि मानव का तन, मानव का जीवन प्राप्त करना कठिन नहीं है, लेकिन मानव का जीवन प्राप्त करने के बाद मानव बन जाना कठिन होता है। यही तो समस्या है हमारे समाज की। आज मानव रह ही कहाँ गया है। ये दीक्षा जब हमारे जीवन में आती है तो मनुष्य सच में मनुष्य बनता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा मनुर्भव मनुर्भव। किसको कहा? क्या पशुओं को कहा? क्या वनस्पति जगत को कहा? कौन है जो शास्त्रों का अध्ययन करता है? मनुष्य करता है। और मनुष्य को कहा कि हे मनुष्य, मनुष्य बन, इंसान इंसान बन।